प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य ये है कि हम परेशान होने दे रहे हैं, हर घटना हर सिचुएशन उसको अलाउ कर रहे हैं। अगर आप बेहोश नहीं होते तो कभी भी कोई विचार या घटना या वातावरण या व्यक्ति या व्यापार आपको परेशान नहीं कर पाएगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें। भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें।
ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है, तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कि एक विचार उठा कि मैं बहुत परेशान हूं।
फिर विवेक आएगा। तुम परेशान हो या तुम अपने आप को परेशान होने दे रहे हो। तुम परेशान हो या अपने आप को परेशान होने दे रहे हो। अरे बहुत बोर हो रहा है, तुम बोर हो रहे हो या तुम अपने आप को बोर होने दे रहे हो। मनन की तलवार जब काम करेगी तो आश्चर्य होगा। जैसे ही विचार को आपने इस तरह देखा कि अरे मैं बोर होने दे रहा हूं अपने आप को, जरूरत है क्या? अपने आप से पूछोगे बोर होने देने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो तुरंत देखोगे वो विचार गायब हो जाएंगे। सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है, सामने वाले को मैं मौका दे रहा हूं अपने आप को परेशान करने के। सामने वाले को मौका दे रहा हूं अपने आप को परेशान करने के लिए। तो मैं दूं कि नहीं दूं मौका उसे? अपने आप से सिर्फ पूछोगे। तलवार चलेगी तो तुरंत सवाल आएगा ना, उसको मौका दूं क्या? मैं नहीं दूंगा तो वो परेशान नहीं कर पाएगा। तो तुरंत देखोगे परेशान होना बंद हो गया, दुखी होना बंद हो गया। तो ये मनन की तलवार है। जब भी विचार उठ रहे हैं, ये तलवार चलेगी, क्लासिफिकेशन हो जाएगी। सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य ये है कि हम परेशान होने दे रहे हैं, हर घटना हर सिचुएशन उसको अलाउ कर रहे हैं। अगर आप बेहोश नहीं होते तो कभी भी कोई विचार या घटना या वातावरण या व्यक्ति या व्यापार आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये जागृति आ जाए, विवेक से यह जागृति आने लगती है। ये तीसरी शक्ति जो है काम करेगी। सत्य क्या, असत्य क्या, शरीर क्या और मैं क्या। शरीर को तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि जिस चीज को भी आप इस्तेमाल करते हो वह आप नहीं होते हो। तो ये विवेक है जो सवाल उठाता है कि भाई तुम क्या कह रहे हो, तुम जो कह रहे हो उसका अर्थ क्या निकला। वरना हम सोचते नहीं। लोग सोचते हैं कि एक मेरा शरीर है, एक मेरा मन है, एक मेरी बुद्धि है, एक मेरी आत्मा है, फिर तुम कौन? ये सवाल उसके अंदर आता ही नहीं है। बोलते मेरे अंदर एक आत्मा है। अरे तुम्हारे अंदर आत्मा में तुम कौन? वो आत्मा इधर जाएगी उधर जाएगी, लोग ऐसे बोलते रहते, मगर कभी भी एक सेकंड के लिए सवाल नहीं आता है तुम्हारा शरीर भी यानी तुमसे अलग हो गया, तुम्हारा मन यानी वो भी तुमसे अलग हो गया, तुम्हारी बुद्धि यानी वो भी तुमसे अलग हो गया, तुम्हारी आत्मा यानी वो भी तुमसे अलग हो गई। फिर ये जो बोलने वाला कौन है? जिसको आत्मा होती है वो कौन है? ये उसे ख्याल ही नहीं आता। तो जब विवेक की तलवार चलेगी कि मैं किसके बारे में, ये बोल कौन रहा है, तो नई चेतना जागेगी। उसको जानना ज्यादा प्रायोरिटी में आएगा। विवेक जागृत हो जाए, वरदान बन जाए। वरदान नहीं बनता जब अभिशाप बन जाता है, तो लोग असत्य में ही माया में ही भटक जाते हैं, बड़ा अभिशाप बन जाता है। विवेक में जंग लग गई तो अभिशाप बन गया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।